नमस्कार प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला में आज मैं आप लोगों को कलरव भाग 4 से पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। आपके पाठ्यक्रम पर आधारित सभी अभ्यास कार्य मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कठिन शब्द से। कठिन शब्द बच्चों मैंने इसलिए लिखा है कि इसको लिखने का आपको अभ्यास करना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको दो दो बार लिखा है। अगर इसी तरह आप भी कॉपी में दो दो बार या तीन तीन बार लिखेंगे तो ये शब्द लिखने के आप एकदम आदी या अभ्यस्त हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। समुद्र, देख लीजिए समुद्र कैसे लिखा है। फिर है डॉक्टर, चंद्रमा, नन्ही, विद्वानों, मांगता, ज्यादा। हमने दो दो बार लिखा है, आप भी इसी तरह लिखिएगा। गुस्सा, चांदी, इच्छा, राज्य, तुम्हारी, गणितज्ञ, सिक्के, विदूषक। छलांग, मुस्कुरा, अंगूठा, कहानियाँ, स्वस्थ, चिड़चिड़ा, आतिशबाजी, चकाचौंध। फिर है सीढ़ियाँ, पहुँच, बिस्तर, खिलखिला, जंजीर, दांत, अक्ल। अब बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे कि पाठ में दो तीन ऐसे शब्द आए जिनका अर्थ आप जान लीजिए। जैसे कि पहले विदूषक शब्द आया है, तो विदूषक किसे कहते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अपने हाव भाव द्वारा किसी की नकल करके हंसाने वाला व्यक्ति, इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझिए जोकर। उसका सही शब्द है हिंदी में विदूषक। अब है लबादा। लबादा किसे कहते हैं? भारी और लंबा पहनावा, जिसे हम लबादा कहते हैं। रफा दफा, रफा दफा का अर्थ होता है तुरंत भाग जाना। अब आइए बच्चों, प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। क है, राजकुमारी किस कारण से बीमार हो गई? इसका उत्तर है, राजकुमारी ने अधिक मात्रा में चटनी खा ली थी, इस कारण वह बीमार हो गई। प्रश्न ख है, मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा? इसका उत्तर है, मंत्री ने राजा से कहा कि चंद्रमा 35,000 मील दूर है और पिघले तांबे का बना हुआ है और राजकुमारी के कमरे से भी बड़ा है। प्रश्न ग है, विदूषक क्या पहने था? तो इसका उत्तर है, विदूषक रंग बिरंगी कपड़ों के कतरनों से बना कपड़ा और एक टोपी लगाए हुए था। प्रश्न घ है, राजकुमारी की बीमारी कैसे ठीक हुई? इसका उत्तर है, विदूषक ने राजकुमारी को बहला फुसलाकर सोने का चंद्रमा बनवा दिया और राजकुमारी की बीमारी ठीक हो गई। और प्रश्न अंगा है, राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था? इसका उत्तर है, राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा इसलिए चिंतित था कि रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर से बीमार हो जाएगी। अब प्रश्न च है, राजकुमारी ने विदूषक से क्या कहा जिससे राजा की चिंता दूर हो गई? इसका उत्तर है, राजकुमारी ने विदूषक से कहा कि जब कोई दांत टूट जाता है तो उसी जगह दूसरा उगाता है। यह सुनकर विदूषक समझ गया कि राजकुमारी सोने के चांद से बहल चुकी है और राजा की चिंता
दूर हो गई। अब देखिए बच्चों, है भाषा के रंग। इसमें लिखा है, नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देख लेते हैं हम लोग मुहावरों को भी। पहला है, मुंह में पानी आना। इसका अर्थ है लालच करना। और वाक्य प्रयोग हम बता रहे हैं, मिठाई देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। यहाँ पे आ गया होना चाहिए, आया गया है, ये मिसप्रिंट है। दूसरा है बच्चों, पैरों में बेड़ियां पड़ी होना। इसका अर्थ है पराधीन होना। और इसका वाक्य प्रयोग है, अपने विकास और तरक्की के लिए अपने पैरों में पड़ी बेड़ियों को काटना होगा। तीसरा है, चिराग तले अंधेरा होना। इसका अर्थ है अपनी कमी दिखाई न देना। और वाक्य प्रयोग है, विद्युत उत्पादन वाले क्षेत्र में अंधेरा होना देखकर लगा जैसे चिराग तले अंधेरा। और चौथा है, पसीना पसीना होना। इसका अर्थ है बहुत अधिक थक जाना। और वाक्य प्रयोग है, किसान खेतों में काम करते करते पसीना पसीना हो जाते हैं या हो जाता है। अब देखिए पांचवा है, चेहरा पीला पड़ जाना। इसका अर्थ है भयभीत हो जाना। और वाक्य प्रयोग है, शेर को देखते ही किसान का चेहरा पीला पड़ गया। छठा है, आग बबूला होना। इसका अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना। और वाक्य प्रयोग है, चोर को देखते ही सिपाही आग बबूला हो गया। अब देखिए सातवां है बच्चों, दफा हो जाना। दफा हो जाने का अर्थ है भाग जाना। इसका वाक्य प्रयोग है, पुलिस को देखते ही चोर दफा हो गया। बच्चों, वाक्य प्रयोग में मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो जो शब्द रहता है उसका वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। इसे ही कहते हैं वाक्य प्रयोग। तो हमने आपको भी इतने सारे वाक्य प्रयोग बताए और हर जगह मैंने यही किया है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि हर जगह वो शब्द वाक्य में आया है। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पर ख़त्म हो रहा है। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।